मुझ मंगल जैसे बाबू सागर से पार गुरु जी के सिमरन हाथ से नाश कलिगंध ताते सर्व रंग में जावत है सब संग आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने सबल नाम बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने नम्र मायो दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए गुरुदेव करा बोले श्री महाराज की जय। आप शुरू कीजिए। आपको ही दे दिया, उन्होंने कहा कि आप ही बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने ब्रह्म पर गुरु धोबी सिचका पड़ा सावन सिर जनहार सूरत सिला पर धोइए नित से गुरु चंदन हम गुरु सरवर हम जहाँ जहाँ गुरु के पग परे ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा जो इसका सुमरन करे बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज बाजे की तो जाती है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। इस जीव को जो बंधा हुआ है इसको स्वतंत्र करने वाली एकमात्र भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी लेकिन बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति के मर्म को बिना सत्संग के नहीं जाना जा सकता। आखिर भक्ति है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति के रहस्य को मर्म को जानने के लिए सत्संग की जरूरत है, क्योंकि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा बिन ही प्रयास होत भवभंगा। आखिर भक्ति है क्या? आज हम भक्ति भजन ज्ञान और परम तत्व इसके विषय में जानने का और जनाने का प्रयास करेंगे कि भक्ति है क्या। आखिर भक्ति क्या है इसको जानने का हम प्रयास करेंगे कि भक्ति किसे कहते हैं और हमने मनमुखी भक्ति क्या बना रखी है। और वास्तव में गोस्वामी जी जो समझाना चाहते हैं कि बिना सत्संग के भक्ति के मर्म को जानना कठिन है, मुश्किल है। तो हम भक्ति शब्द को लेते हैं कि भक्ति और भक्ति का विलोम है विभक्ति, यानी भक्ति और विभक्ति। विभक्ति माने अलग अलग करना, विभक्त माने बांटना, तो भक्ति माने जुड़ना। भक्ति माने जुड़ना। किससे जुड़ना? किससे अलग हुए हम? ये जानना सत्संग से मिलता है। ये सत्संग से जाना जाता है कि किससे जुड़ना। अरे हम जुड़ तो रहे हैं
लेकिन किससे जुड़ रहे हैं? हम अपने मन माया से जुड़ रहे हैं, विषयों से जुड़ रहे हैं, विकारों से जुड़ रहे हैं, भोगों से जुड़ रहे हैं, तेरे मेरे से जुड़ रहे हैं, अपने पराये से जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप से खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना। तो यही भक्ति है कि अपने आप से जुड़ना, अपने आप को जानना, अपने आप से प्रेम करना। हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम जगत में करते हैं प्रेम, जगत के व्यवहार से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने को भूल जाते हैं। तो यही भक्ति हमें सिखाती है, सत्संग हमें यही हमारे को दिशा देता है कि हमें अपने आप को जानना चाहिए कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अब तक मैं जीवन में औरों को जानता फिरा, बहुतों को जाना मैंने, लेकिन अपने आप से खो गया, अपने आप से मैं भटक गया। इसलिए आज मैं कुछ ना कुछ बनता फिरता हूं। मेरे को बनने की, यानी मैं बन रहा हूं, मनुष्य बन रहा हूं, देवता बन रहा हूं। रामायण कहती है कि आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खानी और 84 लाख योनियों में ये अविनाशी जीव भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि अपने को भूल गया है, अपने अस्तित्व को भूला हुआ है। इसलिए कुछ ना कुछ बनता है। और बनेगा कब तक? जब तक अपने अस्तित्व को नहीं जानेगा कि मैं कौन हूं। भाई बंदे कर ले आप निवेरा, हे बंदे कर ले आप निवेरा, जियत आप लख, जियत ठोर कर, मुए कहा घर तेरा। अरे तू कौन है? तू इसका निवेरा कर, क्योंकि तेरे को ये देव दुर्लभ तन मिला हुआ है। ये मनुष्य शरीर कोई इतनी साधारण चीज नहीं है जीव को मिलना। कब हु कर करुणा न देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। कभी परमात्मा जीव पर कृपा करके और मानव तन दे देते हैं। तो इसलिए साहब जी कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, तू कौन है, कैसा है, तू इस बात का निवेरा कर ले, निर्वेर ले। आप ध्यान करिए, आप सोचिए कि मुए कहां घर तेरा। भाई ये देखिए कि जब शरीर छूट जाएगा तो तू कहां ठहरेगा? तेने अपना ठहराव जान लिया, या तेरे मेरे प्रपंच में ही, लड़ने झगड़ने में ही, खाने पीने में ही इतने अनमोल रतन शरीर को गंवा दिया, इतने बहुमूल्य समय को गंवा दिया, और तेने पलट के ये भी नहीं देखा कि तेरा ठौर कहां है, तू कहां ठहरेगा? भाई आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीवात्मा जब तक अपने अस्तित्व को नहीं जानेगा, अपने ठौर को नहीं जानेगा, अपने ठिकाने को नहीं जानेगा, तब तक ये 84 लाख योनियों में, यानी 4 खानी और 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। तो साहब जी कहते हैं कि ये अवसर नई चेतियों रे प्राणी, ये अवसर, ये मानव देह शरीर जो हमें अब मिला है, अगर हमने ये गंवा दिया, अगर हमने इस शरीर के होने का हमने अगर फायदा नहीं उठाया, अगर हमने इसके महत्व को नहीं समझा,
कि हम शरीर नहीं है, हमें शरीर मिला है, हम शरीर नहीं है, हम भटके हुए जीव हैं जो अपने अस्तित्व से भटक गए हैं। तो ये अवसर नहीं चेतो रे प्राणी, अंत समय को तेरा कहे कबीर सुनो भाई साधु, कठिन काल को घेरा। अगर हम अब नहीं जगे, अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें आइए। अगर हमने अपने अस्तित्व को अब नहीं जाना, तो कठिन काल को घेरा, यानी हम काल के घिराव में घिर जाएंगे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, यानी 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। यही बात गुरु नानक कहते हैं कि 184 भ्रमदियां, भाई 184 भ्रमदियां मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। अरे बाबरे, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, 84 लाख योनियों में तेरे मरे तू मरा, दुनिया भर के तेरे पीछे ये प्रपंच का तेरे जो असहनीय दुख है वो सहन किया, लेकिन अब तो तेरे को मनुष्य शरीर मिल गया। अब क्यों चूका है भैया? अब क्यों चूकता है? अब तो नाम संभाल भाई, नाम लिया तेरे सब लिया, सकल भेद का भेद। नाम लिया तेने सब लिया, सकल भेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा पड़ता चारों भेद। अगर तेने मनुष्य शरीर के महत्व को समझा और नाम की महिमा को जान लिया, या फिर नाम की महिमा को नहीं जाना, नाम को नहीं पहचाना, तो 84 में ही जाएगा। बोले नहीं, कोई नहीं, बोलो, सुनते रहो। तो इसलिए नाम को जान। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु नानक कहते हैं कि नाम ही वो जहाज है जिस पर सुरती सवार होकर इस भव बंधन से आजाद होगी। देखो, एक कथा आती है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये मनुष्य, समझने की बात है। देखो, हम तुम सभी यानी सचेत तो हैं, लेकिन कितने सचेत हैं ये हमें सत्संग से पता चलेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये मनुष्य मानव ब्रह्म के ज्ञान को जानने में असमर्थ है। कब तक? कि जब तक प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जब तक प्रकृति में आनंद खोज रहा है, जब तक प्रकृति में रिस्क ले रहा है, जब तक प्रकृति में उलझा हुआ है, तब तक ब्रह्म के ज्ञान को समझने में और ब्रह्म के स्वरूप को अपने हृदय में निहारने में असमर्थ है। ब्रह्म के स्वरूप को अपने हृदय में निहारने में असमर्थ है। कब तक? कि जब तक प्रकृति में खोया हुआ है जी। तो एक कथा है इसी के ऊपर कि एक सेठ जी थे, तो उन्होंने भागवत महापुराण की कथा पंडित जी से करवाई और उन पंडित जी को अनेक प्रकार की दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। लेकिन इस महापुराण में, भागवत महापुराण में ये आती बात कि जब राजा परीक्षित ने ये महाभागवत पुराण कथा कराई थी, तो उनको लेने के लिए विमान से और विमान आया स्वर्ग से, और जब सेठ जी ने कराई तो विमान नहीं आया। तो सेठ जी ने कहा
कहा भाई पंडित जी ब्राह्मण देवता मेरे को लेने तो विमान आया नहीं। पंडित जी बोले कि भाई हो सकता है कलिकाल का समय है, 2-4 बार यानी भागवत करा 2-4 बार शायद जब आ जाए। तो शेर जी ने ऐसा ही करा, उनको भागवत कथा कराई 2-4 बार, लेकिन फिर भी नहीं आया, विमान नहीं आया। तो पंडित जी ने से उन्होंने कहा, सेठ जी ने कि पंडित जी महाराज मैं इस माया नगरी से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, इधर विमान भी नहीं आया है और मैं इस माया नगरी से मुक्त भी नहीं हो पा रहा हूं। तो पंडित जी घिर गए चौक में कि भाई ये तो बड़ा परेशानी बन गई, विमान आया